दोस्तों, ये तो आप सब जानते ही हो कि हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। 19वीं शताब्दी तक हम इंसान मंगल तक ही हमारे यान को भेज पाए थे और हमें इसके आगे की जानकारी पाने के लिए एक ऐसा यान बनाना था जो मंगल और जुपिटर इन दोनों के बीच में जो स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट है उसको पार कर सके। तारीख थी 2 मार्च 1972। फ्लोरिडा से पायोनियर 10 नाम की एक सैटेलाइट को लॉन्च किया गया, जिसका मकसद था जुपिटर के पास जाकर उससे जुड़ी की जानकारी को इकट्ठा करना। वैसे तो इस मिशन को 24 महीनों के लिए तैयार किया गया था, पर उम्मीद के परे ये मिशन पूरे 30 साल तक चला। इस मिशन को लॉन्च करने के 11 घंटे बाद पायोनियर 10 इतनी रफ्तार हासिल कर चुका था कि ये चांद को भी पार करके धरती से काफी दूर चला गया। धरती को पार करने के 2 दिन बाद पायोनियर 10 में लगे कैमरा को चालू कर दिया जाता है और ऐसे ही पूरे 10 दिन बीत जाते हैं और इन 10 दिनों के अंदर पायोनियर में लगे सारे के सारे इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को चालू कर दिया जाता है। एक साल में धरती से मंगल तक की दूरी पार करने के बाद 15 फरवरी 1973 को पायोनियर 10 मंगल और जुपिटर के बीच स्थित एस्ट्रॉइड बेल्ट में दाखिल होता है। शुरुआत में तो साइंटिस्ट को लगा कि पायोनियर एस्ट्रॉइड बेल्ट के पत्थरों से टकराकर खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और अगर ऐसा हुआ तो उनकी इतनी मेहनत और पैसे बर्बाद हो जाएंगे। कुछ देर के लिए तो सभी की सांसें अटक गई थी, पर जब पायोनियर इस एस्ट्रॉइड बेल्ट के बीच में से निकला तो सारे के सारे वैज्ञानिकों को पता चला कि यहाँ पर हर एक उल्कापिंड की एक दूसरे से दूरी कई हजार किलोमीटर है और ऐसी स्थिति में किसी हमारे सैटेलाइट के इस एस्ट्रॉइड या उल्कापिंड से टकराने के चांसेस केवल 7% ही है। वैसे तो जैसे तैसे करके पायोनियर इस एस्ट्रॉइड बेल्ट को पार कर लेता है। 6 नवंबर 1973 इस तारीख को पायोनियर 10 सफलतापूर्वक जुपिटर तक पहुंच जाता है और इसका काम करना चालू कर देता है। पर कहते हैं ना कि कामयाबी के लिए कुछ खोना भी पड़ता है। ऐसा ही हुआ पायोनियर 10 के साथ। उसने तेज सोलर फ्लेम्स के कारण उसका डिस्टेंस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट खो दिया, जिसका काम था सैटेलाइट का एल्टीट्यूड और डिस्टेंस की सही जानकारी बनाए रखना। हालांकि इसके खराब होने से कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ा। वहीं ऐसे ही पूरा का पूरा एक साल निकल गया। तारीख थी 3 दिसंबर 1974। इस दिन कुछ ऐसा हुआ जो इतिहास में अभी तक किसी ने नहीं सोचा था। जुपिटर या बृहस्पति ग्रह के चक्कर काटते हुए पायोनियर 10 सडनली एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां का रेडिएशन इतना ज्यादा था कि पायोनियर 10 के इंस्ट्रूमेंट्स ने इफेक्ट कमांड भेजना चालू कर दिया और इसके कारण कई दिनों तक साइंटिस्ट को पायोनियर से कोई रिप्लाई या फोटो या वीडियो नहीं मिला। हालांकि रेडिएशन वाली जगह से बाहर आने के बाद पायोनियर 10 के सारे कैमरास फिर से चालू हो गए और हमें बृहस्पति ग्रह के 2 चांदों की कुछ ब्लर इमेजेस मिली। ऐसे ही करते करते 24 साल बीत गए, पर किसे क्या पता था कि अब क्या होने वाला है, क्योंकि इस समय पायोनियर 10 की रफ्तार इतनी बढ़ चुकी थी कि इसने स्लिंग शॉट का इस्तेमाल करके जुपिटर के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकल गया और ये एक ऐसा मंजर था जो अब तक हमारे इतिहास में पहली बार हुआ था।
और इसके बाद जो होने वाला था वो किसी को भी नहीं पता था। बृहस्पति ग्रह की ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के बाद ये हमारा मानव रहित यान निकल चुका था इस अतीत ब्रह्मांड के एक अलग सफर पे। इस सफर के रास्ते में पायोनियर ने हमारे सौरमंडल में स्थित आखिरी के 4 ग्रहों की खोज और की, जिनमें से कुछ थे शनि ग्रह यानी सैटर्न, हमारा यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो जो कि एक ड्वार्फ प्लेनेट है। और इन चारों के चारों ग्रहों को पार करने के बाद पायोनियर 10 निकल चुका था इंटरस्टेलर ट्रेवल की ओर, यानी इस अतीत ब्रह्मांड में किसी और खोज में। जैसे जैसे समय बीतता गया पायोनियर 10 हमसे धीरे धीरे बहुत दूर जाता जा रहा था और इसकी बढ़ती दूरी के कारण हमारा संपर्क इससे ज्यादा दिन तक बन नहीं पाया। तारीख थी 31 मार्च 1997 जब ये हमसे 80 खरब किलोमीटर यानी 64 AU की दूरी पर था। इस समय इसका सबसे वीक यानी कमजोर और आखिरी रिप्लाई आया। इसके बाद इससे हमारा संपर्क कभी नहीं हो पाया और हम इसको खो चुके थे हमेशा के लिए। और आज भी पायोनियर 10 इस अतीत ब्रह्मांड में कहीं खो चुका है और हम इंसान इसको आज तक नहीं ढूंढ पाए हैं और शायद कई सालों तक भी नहीं ढूंढ पाएंगे जब तक हम इतने एडवांस नहीं हो जाते कि हम उस पायोनियर 10 तक इतनी दूरी और इतनी रफ्तार तक पहुंच सकें। वैसे क्या हम पायोनियर 10 को वापस कभी देख सकते हैं या फिर उसको किसी तरह से धरती पर ला सकते हैं क्या? अगर आपकी इस पर कोई राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा।